रात में माँ के ममता के दीप जलते देखे। बड़े मुश्किल थे हम पर, बड़े हमदर्द थे मेरे, उन्हें अब छोड़ कर जाए गवारा कैसे होगा। सबका करेंगे, हाँ बस इतनी ठीक है। जहाँ अपने असातिज़ाए कराम को वालिद की तरह जिंदगी के हर डगर पर उंगली पकड़ कर रहनुमाई करते देखा, वहीं अपनी मुशफिका, मोहसिना, मुअल्लिमात को माओ की तरह मुश्किल मोड़ पर हिम्मत बांधे मायूस तारीख अंधेरियों सब्र हयात की दुश्वार गुजार गाहों पर उम्मीद की शमा जलाकर बताते देखा। बतौरे खास शेख अव्वल सलीमुद्दीन कासमी साहब और शेख साली मौलाना अली हसन साद कासमी के जरिए क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरी जाम पीने को मिला, जिससे ईमान की ताज़गी नसीब हुई और दिल और दिमाग में मौजूदा तारीखी बखूर हुई। मज़ीद करम ये हुआ कि मौलाना सईदुर रहमान सादी साहब और मौलाना महराज अहमद कासमी साहब और मौलाना शुएब साहब कासमी के जरिए शरीयत के असरारों उमूज पर हम पर खिले और खलवत और जलवत में जिंदगी गुजारने का सलीका और अपने और गैरों के साथ पेश आने का तरीका मालूम हुआ। अल्लाह मेरे तमाम मुहसिनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन हजरात के बाद जो हस्ती हमारे लिए काबिल सदर एहतराम और इकराम है, वो हम सब के निगरान कारी वसीक अहमद रहमानी है, जिनकी मोहब्बत हमसे उस दर्जे की है अगर हम में से कोई बीमार पड़ जाए तो हमने उन्हें एक मुश्किल बात की तरह बेचैन और मुझतरफ हुए अरातों को बेदार रहकर हकीकी औलाद की तरह हमारी जिम्मेदारी करते देखा है। उन असातिज़ाए मुंतज़मीन के अलावा जो हस्तियाँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहसन है वो मेरे वालिदैन हैं। आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह पाक के बेपनाह एहसान के बाद उन्हीं मुश्किल वालिदैन की बेलौस कुर्बानियों, नेक दुआओं और मासूमाना तमन्नाओं और खुलूस प्यार का समरा और नतीजा है। सामीन सामियात यहाँ उस हकीकत करना जाना होगा, जब किसी शाख को दरख्त से काट कर अलग कर दिया जाता है तो थोड़ी देर के लिए शाख को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन असल कुर्बानी तो दरख्त की होती है जो अपनी शाख की जुदाई को खून के घोंट की तरह बर्दाश्त करता है। उसी तरह वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद नूर नजर बन के उनके सामने हो। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी जिंदगी संवारने के खातिर ख्वाहिशात की कुर्बानी दी और बचपन से आज तक जब भी मादरी इल्मी के लिए रुखसत का सफर बांधा तो उनकी आंखों में अश्कों का सौगात आजाद राह के तौर पर ढेर सारे दुआओं का तोहफा देती रही। अल्लाह से दुआ है कि जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की है वो उनके साथ भी रहम करम का मामला फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादीर कायम फरमाए। मुनासिब मालूम होता है कि इस मौके पर अपने इस महबूबे मादरी इल्मी से भी ज़बानी हाल पर दो बातें कर ली जाए। ए मादरीन, तकदीर का गर्दिश का ये कैसा तमाशा है, ये फुरकत का कैसे समा है। मुझे तेरे दर्दो दीवार से मोहब्बत थी, लेकिन क्या मालूम था कि इतनी तवील मुद्दत चंद लम्हों में याद माजी की याद बन के रह जाएगी। तेरी हमदर्दी लगाओ के बावजूद भी तू मुझे अपनी आंखों से जुदा कर देगी। अहदे वफा को तोड़कर जाना था अगर तुझे, उल्फत का हसीन ख्वाब दिखाया ही तू था। ऐ मादरीन, तू गवाह है, तेरी आशिक़े ज़ात तेरी जुदाई में इंतहाई मालूल अफसुर्दा है और तुझसे वादा कर दी है कि जिंदगी ने वफा किया है तो मरते दम तक तुझसे ताल्लुक़ बरकरार रखूंगी। दुआ है कि अल्लाह तेरा दामन सदा आबाद रखे। अब मैं अपनी मुशफिक बहनों से मुखातिब हूँ जिन्होंने हमारे लिए फरागत से मुबारकबादी के लिए ये महफिल सजाई है। हालांकि हम मुबारकबादी के नहीं बल्कि ज्यादा इज्जत के ताज़ियत के मुस्तहक है, क्योंकि दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से अलग कर दिया जाए तो ऐसे वक्त में उन्हें मुबारकबादी की लम्हे सुनाना कहाँ का इंसाफ है। तो उसके लिए तो सजाए मौत की मानीज है जिसको उसे तसल्ली और सब्र का दर्स दिया जाता है। लिहाजा हम भी आपकी जानिब से सब्र और तसल्ली के हकदार हैं। आखिर में अपने असातिज़ाए मौलिमात और मुखलिस व करम फरमाए जिम्मेदारान और आप तमामी रफ़ीक़ाए दर्स और बहनों से दस्ते बस्ता हूँ। अर्ज़ करती हूँ कि
जाने अनजाने में ना मालूम कैसी कैसी बेअदबियां और कोताही आपकी शान में मुझसे हो गई होगी। आज मैं आप लोगों के सामने इस उम्मीद के साथ खड़ी हूँ कि आप जरूर मुझे अपनी चादर अफू में थोड़ी सी जगह देंगे और मेरी भी दुनिया और आखिरत की तमाम तर कामयाबी के लिए दुआ का वो हसीन तोहफा अता फरमाएंगे जो हमारे लिए उस सफर में